92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। भाई आ तो गए हैं हमारे स्टूडियो में भी एक बहुत ही खास मेहमान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हसीनों को या किसी और को भी इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये तो यहाँ आए हैं हम सबकी प्रॉब्लम्स, खैर मैं इनके इलाके में नहीं रहती, लेकिन जो लोग ग्रेटर कैलाश में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने आए हैं। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तैयार हैं आप? बहुत सारी शिकायतें आती हैं, सुन लीजिए, जान लीजिए पहले। जब से एमएलए बने प्रॉब्लम्स बहुत सुनते हैं। आदत पड़ चुकी है। तो आदत पड़ भी चुकी है। तो मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर सुनने के अलावा सॉल्व भी करना है। हाँ, सॉल्व करने की कोशिश पूरी रहेगी। परफेक्ट। सुनवाते हैं आपको पहली प्रॉब्लम। मैं सिकंदर अली खिड़की एक्सटेंशन में रहता हूँ, आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं सौरभ जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पिछली गवर्नमेंट ने एक सीवर का प्रोजेक्ट बनाया था, जो सीवर लाइन जो होती है सीवर लाइन डलेगी, लेकिन अभी तक वो डली नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो सीवर लाइन का प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो पाएगा खिड़की एक्सटेंशन? सिकंदर जी ठीक कह रहे हैं इस बारे में। थोड़ा सा मैं इनको करेक्ट कर दूं कि हमारी गवर्नमेंट के दौरान ही ये प्रोजेक्ट बना था और बोर्ड के अंदर ये प्रोजेक्ट पास हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर खिड़की एक्सटेंशन, पंचशील विहार और जहां पनाह के अंदर सीवर डलने, ये तीनों अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं और 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मगर दिक्कत यह है कि टेंडर हो चुका है, बट एनजीटी जो एक हाई कोर्ट की तरह का एक कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट के लेवल का कोर्ट होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस वक्त रोक लगा रखी है। दिल्ली में किसी भी नई कॉलोनी के अंदर हम सीवर नहीं डाल सकते और हम लोग वो केस लड़ रहे हैं। जैसे ही वो स्टे हटता है ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और इसी गवर्नमेंट के दौरान शुरू हो जाना चाहिए। आपको उम्मीद है कि ये रोक हट जाएगी? नहीं, बिल्कुल। और अगर ये रोक एनजीटी में नहीं हटी तो विल गो टू सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से रोक हटवाएंगे। ठीक है, चलिए सिकंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लगाने का। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को आपके बहाने अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग भी ग्रेटर कैलाश के अपने विधायक सौरभ भारद्वाज से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कॉल लगाइए 39927927 पर। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज स्टूडियो में है और दोस्तों को भी सलाम कह रहे हैं और दुश्मनों को भी सलाम कह रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। जब जनता सवाल पूछती है तो कोई विधायक बच नहीं सकता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। यहाँ चल रही है हमारी खास कैंपेन बोल दिल्ली बोल, जिसमें आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज। हम चाहते हैं कि आप बोलें और ये सुने। सर, मेरा नाम प्रदीप है और मैं सन्नगर का निवासी हूँ। पानी की वो समस्या है कि हमारे यहाँ पानी जो है वो एक टाइम आता है और बाकी जो भी आसपास के इलाके हैं वहाँ 2 टाइम आता है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। पर क्या करें, हम बहुत परेशान हैं कि पानी एक टाइम आता है, वो भी सुबह 4 बजे। 4 बजे कौन पानी भरता है सर? पानी 2 टाइम का। सौरभ जी, वाकई सुबह 4 बजे कौन उठेगा पानी भरने? ये तो प्रॉब्लम है कि 4 बजे अगर उठेंगे तो ऑफिस कब जाएंगे, बच्चे स्कूल कब जाएंगे। 2 टाइम जो पानी नहीं आ रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो थोड़ी सी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकता कि आज ही वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि पूरी साउथ दिल्ली के अंदर थोड़े पानी कम है। पानी ज़्यादातर जगहों पे हम एक ही बार दे पा रहे हैं, मगर जो 4 से 7 का टाइम है इनका, उसको बदल के 5 से 8 करा जा सकता है और उसकी मैं कोशिश करूँगा। तो 5 से 8, 6 से 9 और बेटर नहीं रहेगा सुबह? एक्चुअली क्या है ना कि एक ही रिजर्वायर्स होते हैं जिनमें सारे इलाकों में पानी दिया जाता है, तो एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एक ही कंफर्टेबल टाइम में हर जगह पानी नहीं दे सकते, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करना पड़ता है। हाँ, बट 5 से 8 करने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि 4 बजे बहुत नॉन फिजिबल समय है। राइट। चलिए, तो संत नगर के लोगों की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये सुबह 4 बजे उठने का झंझट खत्म आप करा देंगे। 5 बजे की कोशिश पूरी 5 से 8 की पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच प्रदीप, कॉल लगाकर समस्या उठाने के लिए। अगर आप लोग भी ग्रेटर कैलाश में रहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो बोल दिल्ली बोल। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश के एमएलए यहीं स्टूडियो में है सुनने के लिए। और भाई, मेरा अंगना तो नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडियो में आज सौरभ भारद्वाज का बहुत बड़ा काम है, लोगों की समस्याओं को सुनना और उनको सुलझाना। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दुनिया में लोगों को बहुत धोखा हो जाता है, लेकिन देखिए दिल्ली मेरी जान में यहाँ पर आपको बिल्कुल धोखा नहीं देते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि आपके इलाके के विधायक को हम आप तक लाएंगे आपकी समस्याएं सुनने के लिए। वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। हमेशा स्टूडियो में ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज आपकी समस्याएं सुन रहे हैं भाई। और क्या? मैं सीरीज बोल रहा हूँ, सीआर पार्क में रहता हूँ। पिछले 1.5-2 साल में यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी के रोड हैं उसमें एनक्रोचमेंट बहुत बढ़ गया है। जो छोटे छोटे कोखे थे अब वो बड़ी बड़ी दुकानें बन चुकी हैं। आपके सरकार के से हमें अनुरोध है कि इनको आप कम करिए या हटाइए, क्योंकि रोड पे गाड़ी चलाना बहुत दिक्कत हो गया है। सौरभ जी, हमेशा वो एमसीडी वर्सेस पीडब्ल्यूडी झगड़ा रहता है, लेकिन अब यहाँ तो क्लियर है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, आप ही की है। जी, ये बात बिल्कुल सच है कि
अलकनंदा, डीडी फ्लैट्स, कालकाजी, सिया पार्क जैसे इलाकों के अंदर इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी है। नए नए वेंडर्स फुटपाथ पे आ गए हैं और ये पिछले 1.5-2 साल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पीडब्ल्यूडी के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि इन तरह के वेंडर्स को हटाया जा सके। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करती है और कोई टाइम फिक्स किया जाता है, और जब जब हम लोग आते हैं इन लोगों को पहले से खबर होती है, उस दिन कोई नहीं होता। उस दिन कोई नहीं होता। ये 2-3 बार करा के देख चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट 2 डिपार्टमेंट्स हैं। आप खुद अपना ठेला लगा के देखिए, आपको कोई नहीं लगाने देगा। आप ठेला तभी लगा सकते हैं जब आप 2 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को महीने के या हफ्ते के पैसे देंगे। ओह माय गॉड। आप उन ठेले वालों से पूछ लीजिए वो किन 2 डिपार्टमेंट्स को पैसा देते हैं। वही दोनों डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारी उनसे 25 पैसे भी लेते हों तो मैं उनको बर्खास्त करा सकता हूँ। लेकिन अब इसमें फिर अब जनता क्या करे, कहाँ जनता जाए? ये करे कि देखिए, मेरे से आरडब्ल्यू में भी सवाल किया गया। मैंने बोला कि एमसीडी की डीसी के यहाँ आप मीटिंग रखें, वहाँ पे काउंसलर को बुलाएं, वहाँ पे लोकल एसएचओ को बुलाएं, मैं भी आऊँगा। मैं अपनी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से जो एजेंसी आपको ज़रूरत हो वो लाऊंगा, बट हमें एमसीडी और दिल्ली पुलिस का सहयोग चाहिए। यहाँ से सहयोग नहीं मिलता है। आपको फोर्स चाहिए और एमसीडी के अधिकार चाहिए आपको, ताकि आप उनका सामान ले लें, उनका चलान कर लें, उनका सामान ले जाके जमा करा दें। ये सारे अधिकार पीडब्ल्यूडी के पास नहीं है। चलिए, तो शिरीष जी, हमारा सजेशन होगा कि आपकी जो भी आरडब्ल्यू है वहाँ पर प्लीज एक मीटिंग बुलाएं। सौरभ भारद्वाज जी आएंगे, उसमें ये ऐसा प्रॉमिस है आपका? श्योर, 100%। और मैं बता रहा हूँ, एमसीडी की डीसी के यहाँ बुलाएं, एमसीडी के कमिश्नर के यहाँ बुलाएं, ताकि ऐसा ना हो कि अधिकारी नहीं है, या डीसीपी के यहाँ बुला लें। ठीक है, मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, और दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों की तरफ से जो भी कमिटमेंट है मैं वो दे दूंगा। चलिए, तो पूरे सपोर्ट का वादा आपसे किया जा रहा है, लेकिन एक एक्शन आपको लेना होगा, एक मीटिंग आरडब्ल्यूए को बुलानी होगी। आई होप शिरीष दैट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट। वी लुक फॉरवर्ड टू अ परमानेंट सोल्यूशन एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाकर सौरभ भारद्वाज जी तक अपनी समस्याएं पहुंचाने के लिए। मेरा एक सवाल हर हफ्ते हर एमएलए से होता है, आपने अपने एमएलए फंड का क्या किया, क्या क्या काम किए? ये सवाल मैं इनसे पूछूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज जी, आप भी अपनी जनता से यही कहते होंगे कि वोट तो दिया है, थोड़ा प्यार भी दे दो मुझे। नहीं, मैं प्यार खुद देना चाहता हूँ, और उनको जो वोट मुझे मिल गया वो मैं उससे बहुत है। so happy about it. वैसे दिल्ली वालों को बता दूं, ये सौरभ जी को बहुत पसंद है गाना, इसलिए हमने चलाया है। नहीं, मेरे को सिर्फ देशभक्ति के गाने पसंद है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। मेरे साथ स्टूडियो में है ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज। अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम सुनी इन्होंने। सीवर की प्रॉब्लम आई, पानी के टाइमिंग की प्रॉब्लम आई, और सीआर पार्क में इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम आई। तीनों के सॉल्यूशंस इन्होंने देने की कोशिश की है। आई होप सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकल भी जाएंगे। मेरा एक सवाल जो हर विधायक से होता है, सौरभ जी, आपका एमएलए फंड 4 करोड़ रुपए का होता है, क्या क्या काम किए हैं आपने इस फंड में? मैं आपको बहुत खुशी से बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला एमएलए फंड 2014-15 का मैंने पूरा खर्च कर लिया था, और अब 2015-16 का भी मैं पूरा का पूरा एलोकेट कर चुका हूँ। अब इसके अंदर एक कैच है, मैं सिर्फ फंड को एलोकेट कर सकता हूँ। 2015-16 के अंदर मैंने जितना पैसा एमसीडी को दिया है, एक काम भी अभी तक उन्होंने ग्राउंड पे नहीं किया है। अब लोगों को पूरा पैसा एलोकेट हो चुका है, पूरा पैसा एलोकेट। अब लोगों को ये कहना है कि हमें नहीं मतलब कि तुमने पैसा दिया है, मतलब मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली वाले तंग हो गए पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के झगड़े में। ये काम हुआ है नहीं हुआ है, और अगर आप बोले साहब एमसीडी नहीं किया, अरे ये तो सिर्फ बहानेबाजी है, ये है वो है, तो मैं एमसीडी वालों से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। इनफैक्ट मैं तो अपने एरिया काउंसलर के लिए भी कहा है कि भाई अगर उसको यहाँ पे आके नारियल फोड़ना है तो वो नारियल फोड़ ले, फंड मेरा है, कोई बात नहीं, बट काम तो होने दें। और वो काम नहीं होने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एमसीडी में कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे अफसर हैं, मेयर साहब भी अभी अच्छे हैं। तो कौन कौन से काम है पहले बताइए, हम कोशिश करते हैं कि मेयर साहब से हम बात भी कर लें। देखिए, सड़कों का कोई भी काम एमसीडी ने नहीं किया है मेरे फंड से। मैंने 22 जगह ओपन जिम लगाने का फंड दे दिया है, इनके पास पैसा जा चुका है। पार्क्स के अंदर, जीके के अंदर, पंचशील के अंदर, गाँव के अंदर ओपन जिम लगाने का है, इन्होंने एक भी नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया। और सुनिए, जो एमसीडी को ओपन जिम लगाने होते हैं वो इन्होंने लगा दिए, इनके काउंसलर्स के ओपन जिम लगने शुरू हो गए हैं, हमारे नहीं शुरू हुए। ये गलत। तो आप अपने फंड से खुद नहीं लगा सकते हैं? देखिए, दिक्कत यह है कि अगर गलियों का काम कराना है, सड़कों का काम कराना है, पार्कों के अंदर ओपन जिम लगाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एमसीडी ही ये काम कर सकती है। हम सिर्फ उनको फंड दे सकते हैं। अब हमने फंड दे दिया, काम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं श्याम शर्मा जी को फोन मिलाने की। हेलो, हाँ जी श्याम शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम से रिचा अनिरुद्ध बोल रही हूँ। नमस्कार। सौरभ भारद्वाज जी का ये कहना है कि इन्होंने अपने एमएलए फंड से जितने पैसे एलोकेट किए हैं, एमसीडी उसका काम नहीं कर रही, तो अब ये हेल्पलेस हैं। अब आप बताइए क्या करें।
कौन सा पैसा इन्होंने दिया एमसीडी को? मुझे ओपन बताएं जरा। ओपन जिम श्याम जी, मैं बहुत आपकी इज्जत भी करता हूं और मुझे आप बहुत पसंद भी हैं। मैंने 22 ओपन जिम लगाने के लिए एलोकेट किए हैं पैसे, और ना ये बहुत डिले कर रहे हैं। ट्रांसफर हो चुके हैं फंड, 6 महीने हो गए। और और मुझे ना उसकी बजट स्लिप आप मेरे को भेज दें, मैं करवा के दूंगा आपके। थैंक यू। और सड़कें भी हैं। हाँ, सड़कों के भी कुछ फंड्स हैं और ये लोग होने नहीं दे रहे। नहीं, आप मुझे दीजिए, आप उसकी बजट स्लिप आप मेरे पास दीजिए, मैं करवा के दूंगा। दिल्ली की जनता के हित में जो भी कार्य होगा बिल्कुल, उस पे हम बिल्कुल कोई रोक नहीं लगाएंगे। श्याम जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, चाहे दिल्ली लोकसभा वाले हो। को सिर्फ ये शिकायत होती है कि हम ये एमसीडी और दिल्ली की सरकार के झगड़े में हम क्यों सफर करें, वो हम लोग नहीं चाहते। जो भी प्रॉब्लम है भाई, सड़कें चाहिए, पार्क चाहिए, आप दीजिए। मैडम, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। मेरी हमेशा एक ही आवाज होती है, दिल्ली की जनता के हित में। मुझे अभी मेयर बने अभी 1-1.5 महीना हुआ है। मैं ओपन मीटिंग्स में कहता हूं कि हमें किसी का काम नहीं रोकना, जी। चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ठीक ये है। मेरी पूरा पहली सीधी लाइन मेरी। तो श्याम जी, सौरभ भारद्वाज यहाँ बैठे हैं, इनके एरिया के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप आज ये एश्योरेंस देते हैं कि एमएलए फंड से जितना पैसा एलोकेट हुआ है वो सारा आप जल्द से जल्द यूज करके सारे काम खत्म करेंगे? 100% करूंगा। मुझे बजट स्लिप दें, मैं 100% करा के दूंगा। थैंक यू सो मच श्याम शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए। ओके, धन्यवाद। चलिए सौरभ जी, मुझे लगता है अब ये आपका एमएलए फंड जो आप कह रहे हैं यूज नहीं हुआ, ये तो अब हो जाएगा। थैंक यू। चलिए, एंड थैंक यू सो मच कि आप स्टूडियो में आए, अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम सुनी। जिनके कॉल्स हम नहीं ले पाए उनके नंबर्स और नाम मैं आपको दूंगी, एंड वी विल अप्रिशिएट अगर आप उनसे खुद बात करें अपने ऑफिस से। और मैंने पहली बार एफएम का स्टूडियो अंदर से देखा है। सो आई होप यू लाइक द एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब मैं हमेशा देखता था हेडफोन लगा के क्या करते रहते हैं गड़बड़, बट अच्छा लगा मुझे देख के। चलिए, थैंक यू वंस अगेन सौरभ भारद्वाज जी, आप स्टूडियो में आए, बोल दिल्ली बोल कैंपेन में हिस्सा लिया। थैंक यू। इसी के साथ आज मुझे यानी ऋचा अनिरुद्ध को भी इजाजत दीजिए। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी बिग बर्थडे गेम के साथ। कुछ ही देर में अनु कपूर जी आ रहे हैं और वो आपको ले जाएंगे सुहाने सफर पर, सुनाएंगे गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।